हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पोर्टल नेम्ड निदान रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स। मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB न्यू दिल्ली के द्वारा जो है डेवलप किया गया पोर्टल है। इस पोर्टल के बारे में डिटेल से बात करें तो देश में मादक पदार्थ रोधी कानूनों को लागू करने का जिम्मा संभालने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए अपनी तरह का ये पहला पोर्टल शुरू किया गया है और इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकती है। और निदान या राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने जो है ये विकसित किया है और ये जो है नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ये पोर्टल का क्या है एक हिस्सा है जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 30 जुलाई को शुरू किया है। निदान आंकड़े ICGS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ई प्रिजन पंजी से लेता है और इसकी योजना इसे अपराध और अपराधियों की निगरानी की नेटवर्क प्रणाली या CCTNS से जोड़ने की है। NCB की हम बात करें नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है सत्यनारायण प्रधान। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर टिल वेयर हैज द इंडियन रेलवे रन द हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट freight train with 6 engines and 295 coaches named Super Vasuki on the occasion of Independence Day। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासिकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चलाई गई है छत्तीसगढ़ के कोरबा से लेकर नागपुर के जो राजनांद गांव है इसके बीच में ये चलाई गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांद गांव के बीच में ये चलाई गई है जो रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी ये है। और इस परीक्षण के दौरान इसके 295 डिब्बों में 27,000 टन से अधिक कोयला लदा था और इस ट्रेन मालगाड़ी ने 295 वैगन्स को लेकर करीब 267 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड तो यह है VK त्रिपाठी। RPFS डायरेक्टर जनरल है संजय चंद्रा। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट्स। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये घोषणा हुई है कर्नाटका सरकार के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य सरकार सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देगी और वर्तमान में केवल पुलिस और वन विभाग ही भर्ती के दौरान खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
सरकार ने बास्केटबॉल को राज्य के खेल के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने महसूस किया है कि खिलाड़ियों को नौकरी की सुरक्षा देने की जरूरत है और उनसे देश के लिए खेलने का आग्रह किया है। कर्नाटका की हम बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सोशल अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है सांस। अंडर कंस्ट्रक्शन शिवामोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका टू बी नेम्ड आफ्टर, तो ये हो गया है BS येदियुरप्पा। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विनय सामरस्य जो पहल है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने महिला एट वर्क जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है। पर्यायम जो महोत्सव है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिजर्वेशन इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर्स। द वर्ल्ड फेमस जो मैसूर दशहरा फेस्टिवल है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है बाय विच ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू अचीव पंच प्रण टारगेट टू मेक इंडिया डेवलप्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंच प्रण मतलब 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये घोषणा की है 2047 तक। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं और वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का 100वें वर्ष तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत के मानकों में शामिल है स्वच्छता अभियान, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन, खुले में शौच मुक्त। विकसित भारत के लिए सौर ऊर्जा का जो उपयोग है ये इसके अंदर रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी के विचार से मुक्ति का एक उदाहरण है। इंडिया फर्स्ट लैंगिक समानता महिलाओं का सम्मान देश में एकता और एकजुटता के प्रतीक है। बिजली बचाने, रसायन मुक्त खेती, खेतों में उपलब्ध पानी के पूर्ण उपयोग जैसे कर्तव्यों को पूरा करने से भारत में प्रगति होगी। 5 प्रण के बारे में बात करें तो पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण है अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा प्रण है एकता और एकजुटता और 5वां प्रण है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। तो ये जो 5 प्रण है इसका लक्ष्य रखा है 2047 तक पूरा करने का। 5 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर टू रिवोल्यूशनाइज टू एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर होगा ये बन गया है झारखंड। ए इसका करेक्ट आंसर है। देश में कृषि में क्रांति लाने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में कृषि निदेशालय झारखंड और ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक कंपनी सेटलमेंट इंडिया ने संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर किसानों को बीज वितरण की सफल शुरुआत की है। भारत में 2 वर्षों के संचालन में सेटलमेंट ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और भारत में ब्लॉकचेन अनुकूलन को सक्षम करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। झारखंड में किसानों को ब्लॉकचेन आधारित बीज वितरण का सफल कार्यान्वयन इनका जो है ये जीता जागता उदाहरण है। झारखंड देश में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य है जिसका उपयोग बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बीज आपूर्ति वितरण को ट्रैक करता है। टॉप 5 इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया की बात करें विच हैज बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये बना है मंडला, मध्य प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी। तो ये शुरू होने वाली है कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। Which has become the India's first bank to formally finance the manufacturers developing diamonds in the laboratory। तो ये है स्टेट ऑफ इंडिया बैंक मुंबई। Where has India's first Himalayan spice garden set up। तो ये बना है रानीखेत उत्तराखंड के अंदर। Which has become India's first city to make traffic data public by Google। तो ये बना है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 6 नंबर क्वेश्चन है
Which state government has launched Vidyarath School on Wheels project to provide elementary education to handicapped and economically challenged children? विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा और इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त जो है मिड डे मील और जो यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, ये दी जाएगी। असम की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। बिहू इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ असम। 2 नेबरिंग कंट्रीज है भूटान और बांग्लादेश। 14 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 7 राज्यसभा सीट्स है और 126 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। द 7 नेबरिंग स्टेट ऑफ असम तो यह है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। 7 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो नए सचिव है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं राजेश वर्मा। 20 का करेक्ट आंसर है। IAS राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्मा ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ये है और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के जो नए CEO बने हैं ये पीयूष गोयल बने हैं। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो CJI है ये बन गए हैं उदय उमेश ललित। हु हैज बिकम द न्यू सेंटर विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया तो ये बने हैं सुरेशा एन पटेला। न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तो ये बने हैं सत्येंद्र प्रकाशा। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तो ये बने हैं हिमांशु पाठक। 8 नंबर क्वेश्चन है हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू फाइट टेररिज्म। आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसकी अध्यक्षता की है अमित शाह के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्टर ये है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला है। वर्चुअल और फिजिकल मोड में भारत के 600 अधिकारी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पहले दिन अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जिसमें आतंकवाद, कट्टरपंथ, क्रिप्टो मुद्राओं से संबंधित मुद्दे, माओवादी संगठनों की चुनौतियां इसके अंदर शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने आतंकवाद के उभरते क्षेत्रों को चिन्हित करने में जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। NCRB एक भारतीय सरकारी एजेंसी है और जो गृह मंत्रालय के मूल प्रमुख के अधीन है। ये भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों के अनुसार अपराध डेटा एकत्र और विश्लेषण करती है और इसका जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में रामफल पंवार NCRB के निदेशक है। 9 नंबर क्वेश्चन है which has become India's second largest domestic airline company overtaking SpiceJet। SpiceJet को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है विस्तारा। 20 का करेक्ट आंसर है।
एयरलाइन विस्तारा ने जुलाई 2022 के महीने के लिए डीजीसीए के द्वारा हाल ही में जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार विस्तारा भारत में दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। लॉन्च के बाद पहली बार विस्तारा ने भारत के घरेलू बाजार में 10% बाजार हिस्सेदारी का उल्लंघन किया है और यह भी पहली बार है जब विस्तारा घरेलू क्षेत्र में नंबर 2 की स्थिति पर चढ़ गया और स्पाइस जेट, गो एयर सहित स्थापित कम लागत वाले वाहक को पीछे इन्होंने छोड़ दिया है। विस्तारा की बात करें तो विस्तारा इज एन इंडियन एयरलाइन कंपनी। इसकी स्थापना 2013 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। चेयरमैन है भास्कर भट्ट, सीईओ है विनोद खन्ना, पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द स्टेटस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट टू दही हांडी गेम। किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा किया है कि लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। साथ ही दही हांडी उत्सव के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि दही हांडी उत्सव में शामिल होने वाले युवक खेलकूद कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन भी कर पाएंगे और इस उत्सव में रस्सी के सहारे हवा में लटक रही दही से भरी मटकी को मानव पिरामिड बनाकर फोड़ा जाता है। दही हांडी उत्सव का आयोजन जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी समारोह के तहत बनाए जाने वाले मानव पिरामिड को साहसिक खेल की पहचान देने का इन्होंने फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो मानव पिरामिड है ये बनाने के दौरान इस उत्सव में किसी प्रतिभागी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने वाले खिलाड़ी को 7 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए 22 अगस्त के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का जो 9वां संस्करण है ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, समुद्री निगरानी में मदद के लिए भारत ने किस देश को पहला डॉनियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सौंपा है श्रीलंका को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुज पोद्दार बन गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है दादरा नगर जो हवेली है, गोवा है, दमन एंड दीव बना है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो आकाश से दवा है ये शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलकेश कुमार शर्मा को इस पैनल के लिए जो है अपॉइंट किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली
इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक वातानुकूलन बस का कहां पर उद्घाटन किया है? तो ये जो एयर कंडीशन बस है इसका उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है? तो ये किया जाने वाला है इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया और तजिकिस्तान के बीच में। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के जो नए सीईओ है ये बन गए हैं पीयूष गोयल। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। डाबर इंडिया लिमिटेड के जो नए चेयरमैन है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।